वेयर द माइंड इज़ विथआउट फेयर। ये पोयम लिखी है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये महाराष्ट्र का 10th इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर है जो हमारी पोयम है, वेयर द माइंड इज़ विथआउट फेयर। तो पढ़ते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्स। He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. This poem is one of his vastly read and discussed poem. It was originally composed in Bengali, later he himself translated it into English. This poem is from his Nobel Prize winning anthology Gitanjali. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, beside a political freedom from British, Tagore also appealed to God for social, educational and economic freedom from the people of India. तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात कर लेते हैं। तो इनको फर्स्ट टाइम मतलब नोबेल प्राइज़ मिला था, ये नॉन यूरोपियन बने थे। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। फिर सेकेंड मतलब लाइन में लिखा हुआ है कि ये पोयम जो है वो गीतांजलि उससे ली गई है। मतलब जैसे हम भगवत गीता वगैरह लिख देते तो बहुत सारी स्टोरीज़ है उसमें, तो उसमें से कोई भी एक स्टोरी उठा के दे दो। तो वैसे ही गीतांजलि जैसे एक बहुत सारी उसमें पोयम थी, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखी थी, तो उसी उसमें से इन्होंने दे दी है ये पोयम। और उसके बाद इन्होंने ये पहले पोयम लिखी गई थी बंगाली में, फिर इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में और इन्होंने खुद ही ने ये ट्रांसलेट किया। उसके बाद इन्होंने बताया गया कि टैगोर जब यहाँ पे रहते थे जब भारत में, तो वहाँ पे तभी ब्रिटिश का रूल था। और ब्रिटिश ये पोयम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भगवान को लिखी है। भगवान को इसलिए लिखी है क्योंकि वो बताना चाहते हैं सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर पीपल ऑफ इंडिया। भारतवर्ष के लोगों के लिए इकोनॉमिक, एजुकेशनल और सोशल फ्रीडम के लिए बात करते वो भगवान से। तो बिना किसी देरी के पहले पोयम देख लेते हैं। वेयर द माइंड इज़ विथआउट फियर and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by a narrow domestic walls, where words come out from depth of truth, where tireless stream stretches its arm toward perfection, where the clear stream of reason had not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by the thee into ever winding thought and action, into that heaven of freedom my father let my country awake। तो ये पोयम हम बिना किसी देरी के समझ लेते हैं। पहले क्या है, पहले देखो आप मीनिंग्स ये देख सकते हो यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए हैं। तो इन्होंने ये पोयम में बताया है कि जहाँ मतलब वेयर द माइंड इज़ विथआउट फियर, जहाँ पे हमारा मन एकदम फ्री है। देखो ये ब्रिटिश के टाइम का पोयम है, तो वो भगवान को बोलते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ाद करो, हमारे मन को आज़ाद कर दो, हमें गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें आज़ाद कर दो। जितना हम आज़ाद रहेंगे, हमारा माइंड जितना अच्छा फ्रेश रहेगा, उतना जो हमारा माइंड है वो उतना ऊपर उड़ेगा। मतलब उतना ज़्यादा खेलोगे कूदोगे तो आगे बढ़ता है, दिमाग फ्रेश रहता है, वर्क अच्छा करता है, वो सब। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू अ फ्रैगमेंट बाय अ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इन्होंने बोला है मुझे एक ऐसा संसार चाहिए जहाँ पे जो ज़मीन है उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए, और ना मतलब छोटी छोटी दीवालों के वजह से वहाँ अलग होना चाहिए। ये मुझे ऐसा दुनिया चाहिए, भगवान से मांगते हैं। वेयर वर्ड्स कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्रेविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टूवर्ड परफेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जहाँ पे तुम्हारे एक एक शब्द तुम्हारे मतलब सच्चाई से आते हैं, एकदम ट्रूथ, अंदर भावना आत्मा से आती है। वेयर द टायर कंटिन्यूसली, देखो टायरलेस स्ट्रेविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, कंटिन्यूस एफर्ट एंड स्ट्रगल। जहाँ पे हम लोग कंटिन्यू अपना वर्क करते रहे, अपना एफर्ट करते रहे, और हमें हमेशा सच्चाई वगैरह ऐसा ही है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैड नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेजर्ट डियरी डेजर्ट ऑफ सैंड हैबिट। देखो डेड हैबिट, ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम दैट्स आर हार्मफुल। तो इन्होंने बोला जैसे कुछ प्रथा होती थी सती वगैरह की, तो वो सब बंद होनी चाहिए, इन्होंने ऐसे बोला इस पोयम में। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी इनटू एवर वंडिंग थॉट एंड एक्शन, फॉर एवर ब्रांडिंग वन आउटलुक इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, continuation of total freedom of God thought, good words and good deeds while respecting those to other, my father let my country awake। तो ये पोयम अब पूरे नॉर्मल एक भाषा में आपको समझा दूँ, बहुत ही सरल भाषा में। तो ये पोयम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसलिए लिखी थी ताकि उन्होंने बोला था हमें एक तो ब्रिटिश से मुक्ति चाहिए, दूसरा लिखा था जो हमारे मतलब मुसलमान, हिंदू वगैरह वगैरह करते रहते
तो वो सब भाई भाई वो एक साथ हो, इकट्ठे हो जाए, कोई उनके बीच में दीवार खड़ी ना हो, ये था। और तीसरा इन्होंने लिखा है कि हम कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहेंगे ये सब पाने के लिए। अभी हमें ये मिल चुका है डेमोक्रेसी वगैरह, लेकिन उस वक्त नहीं था, तो इन्होंने ऐसा बोला। और इनटू द डे डजर्ट साइड ऑफ डेड हैबिट, तो यहाँ पे जैसे कस्टम रिचुअल्स होते थे कि बचपन में शादी कर देना, और अगर विधवा हो गई तो सती हो जाना, फिर जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ बदतमीज़ी वगैरह करना, तो ये सब ना हो। फिर इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, तो इसलिए इन्होंने बोला था मेरे वापस से मेरे जो मेरा देश है उसको वापस से जागृत करो, मतलब ये सोया हुआ है उनके लिए देश, अभी ये सोया हुआ है। तो ये थी हमारी पोयम की मीनिंग। और अभी आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप कमेंट डाउन करें, हम ज़रूर इसका क्वेश्चन आंसर ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।